सामने और राधा जी भी खेल रही, छोटी सी थी। तो राधा जी के हाथों में मेहंदी लगी। सखियों ने कहा चलो राधा, आज तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाते हैं। ठीक है, लगाओ। और जब राधा रानी के हाथ में मेहंदी लगी, मेहंदी लगाकर सखियां चली गईं और राधा जी अपने घर जाने लगी। तभी एक हवा का झोंका आया और हवा का झोंका आते ही राधा जी के बाल उलझ गए, कहीं यहां कहीं यहां। तब सामने से श्री कृष्ण आ रहे थे। तो राधा जी श्याम सुंदर से कहती हैं, अब जो राधा जी श्याम सुंदर से कहती हैं उसे भजन के माध्यम से समझिएगा। राधा जी कहती हैं, उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी। एक कन्हैया, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, जरा मेरी लटों को आकर के सुलझाओ। तो लोग भी कभी एक कथा है, जब राम जी सीता मां को श्रृंगार कर रहे हैं। बोलो हाँ। जब श्याम सुंदर राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, अब बताओ कोई तपस्वी साधु आदमी, अब साधु आदमी ये कथा सुन के क्या करेगा कि भगवान राधा जी के पांव में पायल पहना रहे हैं, भगवान कानों में झुमका पहना रहे हैं। ये कथा साधु के मतलब की नहीं है। क्यों है? क्योंकि कि माँ कहती है ये दवाई पी ले बेटा, दवाई पियोगे, लड्डू दूंगी लड्डू। तो लड्डू रख लेती है सामने, ये लड्डू। पहले दवाई मुंह खोला, कड़वी दवाई पिला दी, और कड़वी दवाई के बाद मुंह पे लड्डू ठूस दिया। ले तो वो रो नहीं पाया, वरना वो रोता। बोलो हाँ। तो उद्देश्य लड्डू देना नहीं था, माँ का उद्देश्य लड्डू देना था ही नहीं, उद्देश्य था दवाई पिलाना। तो ऐसी लीला भगवान करते हैं, तो ऐसी लीला करना उद्देश्य नहीं है, ऐसी लीलाओं के द्वारा समाज के उन लोगों को भी खींचना है। अब जो वैश्याएं हैं, चाहे पुरुष या स्त्री, जिनका मन वैश्याओं में लगता है, या जो पुरुष भी वैश्या बन गए हैं, जो गलत रास्ता पकड़ गए, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा यहाँ है कि भाई आओ, भगवान का ये भी स्वरूप सुनो, श्रृंगार सुनो, तुम्हारे मतलब का मैटर है यहाँ। तो इसी बहाने ये आएंगे। और यदि धीरे से परिस्थिति बदल गई, बात वही है, पर सिचुएशन, परिस्थिति मायने रखती है कि वो बात क्या कहना चाहती है। इसलिए शास्त्र कहां पर क्या कहना चाहते हैं, ये उस परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी बात कहां के लिए क्यों कही गई है। आप लोग कई बार प्रमाण मान लेते, नहीं जी ये कहा है मतलब ये देखो ये लिखा। अब वो किसको कही गई, क्यों कही गई, कहां कही गई, किस परिस्थिति पर कही गई, ये भी तो विचार का विषय है। तो जो 100 बीड़ी पीता है उसे ये बात इसलिए कही गई है कि तू एक पी लिया कर, ताकि एक पिएगा तो धीरे धीरे वह एक भी छूट जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदेश दे रहा हूं कि एक बीड़ी तो पीनी ही चाहिए, वरना अब इसे आधा कोई सुने तो कहे ली गुरुजी ने कहा कि एक बीड़ी पीनी चाहिए, तो ना पीने वाला भी शुरू कर दे, तो वो बात का अर्थ का अनर्थ हो गया। क्यों भैया? वो अर्थ का क्या हुआ? ये बात उनके लिए कही गई थी जो 100 बीड़ी पीते थे, उनके लिए ये बात नहीं है जो एक भी। समझ में तो पढ़ लो, पूछ लो। ताड़ना का अर्थ, भैया आपके यहाँ ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब क्या हो? ए भैया फलाने ने ताड़ लिया हमें। भैया चश्मा वाले भैया, आपके यहाँ ताड़ना मतलब क्या होता है? आप कहां से हो? हैं? कन्नौज, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ,
अवध में आता है क्या कन्नौज? आने को सारी फसल खा जाती है, तो चराने वाला देखता रहता है कि मेरी गाय कहाँ है। मेड़ पर तो चरे, मेड़ मतलब दो खेतों के बीच में एक मेड़ होती है, उस पर चरे, चारा चरे, फसल ना खाए। बात समझ में आई? तो देखना अर्थ है, मारना अर्थ। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, नारी को भी देखते रहो, नारी को देखते रहो। यदि नारी को नहीं देखोगे तो जरा सी देर के लिए राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने नहीं देखा, तो रावण उठा के ले गया कि नहीं? इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी अपनी घरवाली को देखते रहो और अपनी को ही देखना। हमें समझ में नहीं आएगा, सत्संग करो समझ में आएगा। रास का अर्थ क्या है ऐसे समझ में नहीं आता। भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आता। माता सती की समझ में तो आए नहीं राम। बताए ना हमने एक दिन कि राम जी सीता मां को खोज रहे थे और माता सती को डाउट हो गया कि भगवान नहीं हो सकते। तो जिन्हें भगवान की पत्नी माता सती शिव की पत्नी ना समझ पाई, उन्हें हम और आप कितना समझेंगे। मैया हमारे श्री अनिल कुमार जायसवाल जी, श्रीमती आप दत्वाप सदगतिम पूतना, पूतना नाम की एक राक्षसी है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी, एक पूतना नाम की राक्षसी है। वो खून पीती है। क्यों मैया? आप लोग खून तो नहीं पीती हो? सास कह रही थी एक दिन आपकी कि बहू ने पूरा खून पी लिया। क्यों मैया? आपका खून बहू तो नहीं पी गई? तेरे प्राण पी जाएंगे। पूतना आई सकल बदल के, थी बड़ी दुष्ट राक्षसी और भगवान कृष्ण को मारने गई। स्तन में, अपने आंचल में, स्तनों में जहर लगा लिया कि बच्चे को पिलाऊंगी दूध तो दूध की जगह जहर पिएगा, मर जाएगा। बड़ी सुंदर बंठन करके पूतना चली। भगवान कृष्ण ने देखा कि हम योग करें। हम क्या करें? रोज आप लोग रोज आधा घंटा अपने को दिया करो। यदि आप रोज योग करेंगे तो आप लंबे समय तक जवान रहेंगे और जब मरेंगे तो गहरी गंभीर बीमारियों से नहीं मरेंगे। आपके शरीर में कोई लंबी प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर में जकड़न अकड़न पैदा नहीं होगी। इसलिए आधा घंटा खुद को दो। सवेरे रोज योग किया करो आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा। अनुलोम विलोम थोड़ा कर लो, प्राणायाम, भस्त्रिका कर लो। भस्त्रिका गहरी सांसें लेना छोड़ना, इससे पूरा जो फेफड़े हैं हमारे, सारी गंदगी साफ हो जाती है। शरीर के प्रत्येक अंग तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो रुलाया क्यों जाता है? क्यों रुलाया जाता है? क्योंकि रुलाने में उसकी सांसें लंबी चलने लगती हैं। वो लंबी सांसें चलने से, लेकिन आपके बुद्धिजीवी होने के लिए और एनर्जेटिक होने के लिए आपको सांसें ज्यादा चाहिए। इसके लिए योग किया करो, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। मैया सुन के सिर ना हिलाना, करना ताकि स्वस्थ रहो, वरना डॉक्टरों के पास बैठी रहोगी रुपया लिए, भैया लगा दो एक। सबको करना चाहिए। तो आज से कितने लोग मेरी बात को मान के योग करेंगे, अपने पर ध्यान देंगे? करोगे? मैया आप नहीं करोगे?
मैया। विदेशों में ना मैया, हमारे भारत में मैयाएं बूढ़ी हो जाती हैं, विदेशों में 70-70 साल की मैयाएं मैया टाइप की लगती नहीं, अटैक आएगा। समोसा तुम खाते हो, समोसा कोई खाने की चीज है? कितनी गंदगी है। समोसा मैदा है, और मैदा भी बासे, कितना पुराना तेल में, कैसे कैसे तेल में बना तुम खाते हो। और भारत के लोग, हद होती है, तुम इतने भुक्कड़, तुम्हारा पेट ही तो नहीं भरता, जहां खड़े हो वहीं पगुराने लगे भैंसा टाइप के, वहीं खाने ऐसे जैसे तुम्हारी मां ने खिलाया ही ना हो कुछ। खाए रहा, पी लिया, फिर रोटी खा ली, फिर पानी, एक घूंट, ऐसे ऐसे। लेकिन आपने गड़गड़ एक गिलास पानी पी लिया भोजन के बाद, वो रॉन्ग है। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बोलो हाँ, ये बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? इसलिए मेरी माँ, यदि आप ठीक से चलोगी, जवानी में अपना ख्याल रखोगी, तो बुढ़ापे में तुम्हारे घुटने दर्द नहीं करेंगे। नहीं तो देखो आज महिलाओं को घुटनों की कितनी समस्याएं हैं, पुरुष लोगों को कितनी समस्याएं हैं, ये दर्द वो दर्द। जवानी में आदमी को लगता ठीक चल रहा, जवानी में खान पान बिगड़ने से उसका भुगतान बुढ़ापे में भोगना पड़ेगा। इसलिए होशियार रहिएगा, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आयुर्वेद का। क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं कब ना खाएं, रात को क्या खाएं रात को क्या ना खाएं, रात को कुछ भी ना खाएं। क्या है, हम खुश रहें, छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि मौत सबकी होनी। तुम कितना भी पैसे वाले हो, कितना भी कर लो, 100 साल से ज्यादा कोई ना जिएगा। क्यों मेरी मां? इसलिए पूतना मौसी की तरह तन को नहीं सजाना, मन को सजाना है। पूतना मौसी ने उठाया, दूध पिलाया, दूध में जहर था, जहर पिया, दूध पिया। भगवान ने कहा कि अब थोड़े प्राण भी पी लेते हैं, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया, प्राण पी गए, पूतना धड़ाम से नीचे गिरी। जब पूतना गिरी, गोविंदाय नमो नमः, मर गई। वो जब मरी, नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे तो देखा बड़ा शरीर था। पूतना के शरीर को काट काट के चिता बनाई, ढेर सारी आग लगाई, तो शरीर से सुगंध निकल पड़ी। क्यों? पूतना पाप। और बड़े भाव से गर्गाह पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। कालों के काल महाकाल, जिसके हृदय में भगवान हो उसका मौत भी कुछ। इसलिए मौत गले में पड़ी है शंकर जी की। ये सांप मतलब मौत है, ये मृत्यु गले में लटक रही है। शंकर जी के हृदय में कौन है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में सीताराम बैठे हों, उनका काल क्या बिगाड़ेगा? इसलिए महाकाल है। इसलिए मेरी मां, जिसके हृदय में भगवान है उसे मौत तो गले में पड़ी रहती है। क्या है, मौत से वो डरते थोड़ी हैं। मौत से वो डरें जो ईश्वर से दूर हैं, जो भगवान के करीब हैं, चित्त लगा है भगवान से। वंशस्तु भगवान रुद्र। ये जो श्याम सुंदर के हाथ में बांसुरी होती है ना, ये बांसुरी साक्षात भगवान शिव है। शंकर जी ही बांसुरी बन गए। इसलिए कृष्ण को भगवान कृष्ण को, इसलिए भगवान कृष्ण को, भगवान को शिव से अलग नहीं कहा और समझा जा सकता।